नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 4 दिन से ये स्टॉक दोस्तों तेजी में है। तेजी होने का मतलब दोस्तों जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे स्टॉक में तेजी क्यों है। 4 दिन से लगातार दोस्तों अपने को तेजी देखने को मिल रहा है और बहुत सारे स्टॉक में मतलब दोस्तों देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह से डाउन है दोस्तों। 150 पॉइंट 160 पॉइंट की मार्केट में गिरावट होती है दोस्तों, लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो फिर भी 3% की तेजी देखने को मिलती है। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में ऑलरेडी जो कि वो फंसे हुए हैं। फंसे होने का मतलब दोस्तों क्या है कि टॉप पे उन्होंने बाइंग किया है और अभी तक स्टॉक जो है कि एक ही रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में इसी प्रकार से कई बार तेजी देखने को मिली है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस कर पूरम फाइनेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन आप देखेंगे लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है कंपनी में। दोस्तों ये स्टॉक आज के दिन क्लोजिंग जो दिया है 117 रुपये का। दोस्तों सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि रिसेंट में ही आपसे मतलब आपने भी देखा होगा दोस्तों 3 दिन पहले की न्यूज़। लगभग देखा है तो 3 दिन 4 दिन से इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में कितना दोस्तों 0.57% मतलब देखा जाए तो लगभग जो कि लाखों में शेयर दोस्तों देखा जाए तो ये भी मतलब छोटी कंपनी है, तो ऐसे में लाखों में शेयर उन्होंने बाइंग किया है। लेकिन परसेंटेज फॉर्म में देखा जाए दोस्तों तो 0.57% के आसपास स्टेक उन्होंने जो कि बाइंग किया और तब से इस स्टॉक में दोस्तों एक तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि दोस्तों आप इसके अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में दोस्तों यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट तेजी, एक सेकेंड, थर्ड और ये रही आज की 4th तेजी। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि 4 दिन में ये स्टॉक लगभग 12% की तेजी दिखा चुका है। लगभग दोस्तों आप जो है कि 3% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो एक महीने में कंपनी वही 2.25% के आसपास तेजी में। 6 महीने की बात करते हैं, 6 महीने में 10 से 11%। मतलब दोस्तों आपसे बताया ना हमने कि ये स्टॉक एक ही रेंज में चलता है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो अभी एनालिस्ट भी क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में ये स्टॉक 2% डाउन है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं 3%, 5 साल में देखेंगे दोस्तों 5 साल में 11 से 12%। जहाँ दोस्तों अपने को ये स्टॉक आपसे बताना चाहते हैं मतलब देखेंगे यहाँ पे जो कि एक कंसोलिडेट ये स्टॉक कर रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी तक इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिली। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों 200 के प्राइस पे फंसे हैं। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे 225% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की भी बात करते हैं तो ये भी जो है कि कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों, एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करती है। और इसका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है दोस्तों मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस की बात करें दोस्तों तो वो इस समय स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल करने का मतलब ये कंपनी थोड़ी सी मतलब क्या स्ट्रगल ही कर रही है दोस्तों। और देखा जाए तो ये इस कंपनी से बड़ी है, मन्नापुरम से बहुत बड़ी है कंपनी और अपने सेक्टर में ये लीडर है। एक प्रकार से आप इसको मोनोपोली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, मार्केट में तो कंपटीशन है ऑलरेडी, आपको पता है। तो ऐसे मन्नापुरम भी इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है और कुछ बैंक भी हैं जो कि इसके सबसे बड़े कंपटीशन है। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे न्यूज़ में ही बता दिया कि इस स्टॉक में जो कि 4 दिन तक विल अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू कंपनी में होते हुए दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस स्टॉक की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो कि 3% स्टॉक में जो है कि 9 मार्च को भी तेजी देखने को मिला, जैसा कि हमने देख ही लिया। कंपनी की बात करते हैं तो जो कि 9 दिन 50 दिन जो कि इनका मतलब एक एनालिस्ट है दोस्तों, एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो इस स्टॉक में तेजी कितने ऊपर तक ये स्टॉक जा सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक 125 से 126 के एरिया तक टच कर सकता है, जो कि एक्सपर्ट का मानना है। तो आप चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चार्ट में क्या बताया जा रहा है। जैसा कि हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर जूम करके भी देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो 116 का अभी प्राइस चल रहा है, हो सकता है दोस्तों कि 126 की प्राइस तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि लास्ट है। मतलब यहाँ से इस स्टॉक में गिरावट होगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी इसके चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैशाली पारिक की अगर हम बात करते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों टेक्निकल रिसर्च एट प्रभुदास लीलाधर की है दोस्तों, जो कि उनका मानना कितना है दोस्तों 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो 104 रुपये बताया जा रहा है। अगर 50 दिनों की बात करते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों वो 112 बताया जा रहा है। देखा दोस्तों जो कि उनका एक्सपर्ट का मानना क्या है दोस्तों, ये स्टॉक उतना तक ही जा सकता है, 122 से 126 के टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि आरएसआई सारा कुछ इंडिकेटर मतलब दोस्तों आपसे बताया जाए तो जो कि एनालिस्ट की भाषा में दोस्तों उनका जो मानना रहता है दोस्तों, उनका मतलब देखा जाए तो उनका भी अचीव होता ही है। दोस्तों मैं अपने पॉइंट से बात करूँ तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक जो कि 126 रुपये इनका बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि 130 के लेवल को टच कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आपसे बताना चाहता है कि इस कंपनी का देखा जाए तो कई
क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट जो है कि ख़राब थे दोस्तों। लेकिन हाँ, इस क्वार्टर में जो रिजल्ट देखने को मिले हैं, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस है 14% अप है। रेवेन्यू में, नेट इनकम की बात करते हैं तो 50% अप है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में भी अच्छी खासी जंप है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो उसमें भी जंप है। और कंपनी दोस्तों मार्केट के एस्टिमेशन को भी बीट किया है। तो मतलब दोस्तों मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये स्टॉक 130 के लेवल को भी टच कर सकता है, या तो हो सकता है कि उसके ऊपर ही टच कर सकता है दोस्तों। इस समय देखा है तो इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा क्या है कि पॉजिटिव वे ज़्यादा। अभी दोस्तों मन्नापुरम अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते दोस्तों ज्योति टेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। 200 रुपये कब जाएगा दोस्तों, देखिए 200 रुपये का तो मैं इसका टारगेट नहीं दे सकता, क्योंकि अभी कंपनी को देखा जाए तो 200 रुपये मतलब मेरे पॉइंट से 200 रुपये तक तो ये नहीं जा सकती, क्योंकि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी के जो रिजल्ट है दोस्तों देखा जाए तो एक ही बार अभी तक कंपनी रिजल्ट अच्छा दिखाया है। इसके चार्ट से भी आप चाहे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी डाउन ही है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इसके जो चार्ट आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स के साथ ही इसके चार्ट चलते हैं। जैसा कि आप इसके चार्ट को भी देखते हो, कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट पूरी तरह से जो है कि खराब ही थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे दोस्तों थोड़ी सी जंप देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि चार्ट से भी अंदाजा लगा सकते हो, कंपनी के रिजल्ट से भी। तो ज्योति टेस्टर दोस्तों फंसे हैं 200 के प्राइस पे। मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी दिखाए तो सेक्टर में लीड करती है। तो दोस्तों ज्योति टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों हो सकता है कि 130 के लेवल को ये स्टॉक टच कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाता है। तो सर दोस्तों ज्योति टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से अगर आप 117 पे बाइंग करते हैं तो दोस्तों देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है कि आप गिरावट के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ये स्टॉक 110 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर 110 के लेवल को टच करता है तो अगर हायर साइड की बात करें तो 130 के लेवल को भी टच कर सकता है, जो कि थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग सकता है। दोस्तों हमने देख लिया कि स्टॉक में तेजी क्यों है, कब से तेजी है। एसबीआई के कारण दोस्तों इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सारा कुछ हमने देख लिया दोस्तों, और भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेरे पॉइंट से आप चाहे तो जो है कि इस स्टॉक को अवॉइड करके दोस्तों आप चाहे तो एक ही स्टॉक को मतलब एक ही स्टॉक में निवेश कीजिए दोस्तों। मुथूट फाइनेंस को आप चाहे तो मेरे पॉइंट से एक्युमुलेट करके चल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।